Hello, students. Welcome back to your own channel, Knowledge Path by Sakshi. Myself, Sakshi Agarwal, your instructor. So, today in this topic, we will learn about the mail merge, which is very important for the corporate point of view. As all of you know that there is a bulk mails you have to same kind of mail you have to send to your number of employees. For example, suppose there is a gala Halloween party is organized by the company, your company, and you have to invite all the employees for that. So is it this is not possible for you to write the mails again and again, so you should सिंपल क्या कर सकते हैं आपकी बस एक आपको एम्प्लॉय का नेम चेंज करना है, बाकी का मैटर सेम हो, है ना। तो हम उस केस में अभी हम क्या करेंगे, मेल मर्ज के बारे में सीखेंगे। तो मेल मर्ज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, मैं आपको एक बारी थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगी कि मेल मर्ज के लिए आपको जो है यहाँ मेलिंग्स में जाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ मेलिंग्स में जाएंगे, मेलिंग्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपका स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन जो है यूज हो जाता है। बट इससे पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि मेल मर्ज के लिए हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक जो है लेटर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा है आपके लिए कि रिगार्डिंग द हॉलोवेन पार्टी, कि हम वी आर थ्रिल्ड टू इनवाइट यू, जो आपकी कंपनी का नाम है और उसकी क्या किस डेट को आप पार्टी रख रहे हैं, क्या वेन्यू है, थीम क्या है, उसमें आपको किसको रिपोर्ट करना है कि वेदर यू आर कमिंग और नॉट, बेस्ट रिगार्ड्स एंड ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये मैंने एक पहले ड्राफ्ट कर लिया। अब इस ड्राफ्ट के बाद आपका मेन काम क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर मेलिंग पे जाएंगे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने मेलिंग टैब में यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप स्टार मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आपको लेटर करना है, ईमेल मैसेजेस, एनवलप्स, लेबल। अभी आप यहाँ पे एक बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप मेल वर्ड विजार्ड पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये जो है सारे के सारे जो है स्टेप्स आपको शो कर देगा। नंबर 3 स्टेप आपको ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ड्राफ्ट कर चुके हैं। तो अभी हमें मेन काम क्या करना है, मैं इसे ना करके आपको डायरेक्ट सिखा रही हूँ कि डायरेक्ट आपको कैसे करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ से थोड़ा सा क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, हम ऑलरेडी लेटर जो है ड्राफ्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास जिस जिसको भेजना है उसकी लिस्ट होनी चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो है ऑप्शन आ रही है टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट में क्या होता है कि जैसे ही मैं ये टाइप न्यू लिस्ट पे जाऊंगी, मेरा एक ये विंडो ऐसे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये वाली एक विंडो ओपन होएगी, तो इसमें ये ना आपसे पूछ रहा है कि क्या टाइटल है। टाइटल मीन्स मिस्टर एंड मिसेज, और जो भी आपको लिखना है, मास्टर या फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंपनी क्या है, एड्रेस क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये चीजें हैं। अब सपोज करो मुझे इतनी सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, टाइटल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक मैं डेजिग्नेशन ले लेती हूँ एम्प्लॉय की, जो भी मेरे को फील्ड्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ नीचे कस्टमाइज कॉलम पे जा सकते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा कस्टमाइज कॉलम का ऑप्शन। तो जैसे ही मैं कस्टमाइज कॉलम के ऑप्शन पे जाऊंगी, ठीक है, तो ये आपकी जो है एक विंडो अपीयर हो जाएगी। ये सारे वही लेबल्स हैं, कॉलम्स हैं जो आपने अभी ये यहाँ पर आपने जो है ये वाले देखे थे, ठीक है। अब आपको इसमें से जो रखना आप रख सकते हैं, जो नहीं रखना वो आप डिलीट कर सकते हैं। मेरे को टाइटल रखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना है, सपोज मुझे कंपनी नेम नहीं रखना, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ डिलीट पे गई, इसको कर दिया यस। एड्रेस लाइन 1 की जगह मुझे इसको करना है सिर्फ एड्रेस, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया। रीनेम पे जाके इसको खाली करा मैंने एड्रेस और इसको कर दिया ओके, ठीक है। तो एड्रेस लाइन 2 सपोज मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। सिटी पे गई, सिटी की मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे जो है इसको भी डिलीट कर दिया। स्टेट में रहने देती हूँ, जिप कोड की सपोज मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। कंट्री की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर गई, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। होम फोन में मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया। वर्क फोन की भी जरूरत नहीं है, ये भी मैंने यहाँ पे जो है डिलीट कर दिया। ईमेल एड्रेस की भी जरूरत नहीं है,
ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये डिलीट कर दिए सारे, हाँ मेरे को इसकी जरूरत नहीं थी। अब इसके अलावा सपोज आपको चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक डेजिग्नेशन का जो है कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया डेजिग्नेशन, ठीक है, और इसको कर दिया यहाँ ओके। अब डेजिग्नेशन पे मेरा यहाँ क्लिक हो गया। डेजिग्नेशन के बाद मुझे सपोज करो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला एम्प्लॉय कोड। अच्छा यहाँ पर ना आपका वो जो है ब्रैकेट्स फुल स्टॉप्स वगैरह नहीं चलेंगे, आप इसलिए अंडरस्कोर डाल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ई कोड लिख दिया। अब सपोज करो ये जो ई कोड है या ये जो डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन जो है मुझे यहाँ पर ऊपर चाहिए, ठीक है, या ई कोड मुझे यहाँ ऊपर चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे इसको मैं ये मूव अप कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं ये मूव अप करूंगी, आपको जहां पर भी चाहिए आप रख सकते हो, मूव डाउन करना चाहो जहां पर भी आप कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको जिस पैटर्न में भी इसको जो है आपको ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ से मूव अप मूव डाउन पे करके आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसको आपने कर दिया ओके। सो टाइटल में हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिसेस। अब जो फर्स्ट नेम है सपोज वो है साक्षी, लास्ट नेम जो है आपका, ये मैं टैप कर करके नेक्स्ट लाइन में आ रही हूँ, तो जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपका वो जो है नेक्स्ट कॉलम में आपको शो करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरा स्लो हो रहा है। फिर टैब करा, फिर मैं नेक्स्ट कॉलम में आऊंगी तो वो मेरे से एम्प्लॉय कोड कोड पूछेगा। एम्प्लॉय कोड पूछने पे जैसे ही वो मेरा कर्सर वहां लेगा, अंडरस्कोर 007, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने आगे टैब किया, एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस सपोज करो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नोएडा और है सीईओ, ऐसे करके फिर जब आप टैप करोगे तो आपसे नेक्स्ट लाइन में ले लेगा। तो ये ऐसे कर करके जो है आपको सारी एंट्रीज जो हैं डालनी है, आपके पास जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के कॉन्टैक्ट्स हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। लास्ट में आपको क्या करना है, ओके। जैसे ही आपका ओके आप करोगे तो ये आपसे सेव के लिए पूछेगा, तो आपको जो है यहाँ पे जाके नेम सेव करना है। मैं ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ तो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम सेव करके उसको सेव कर दोगे, मैं अभी उस वाली को सेव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ सेव, मैं ये यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाऊंगी, तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाने के बाद वहीं मेरा डॉक्यूमेंट्स में ही मैं एक बारी पाथ डाल देती हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में मेरा माई डेटा सोर्स के अंदर जो है ये लिस्ट जो है सेव थी। आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सेव कर रखी है। इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे जाओगे, देखो ये मैंने जो है जो अभी हम जैसे लिस्ट क्रिएट कर रहे थे एग्जाम्पल में उसके लिए है। तो ये आपका जैसे है टिक मार्क्स आप है कि आपको टिक मार्क्स लगाने हैं, मतलब जो जो आपको नाम इंसर्ट करना है, जिस जिसको मेल करनी है आप यहाँ पे उसको टिक मार्क लगा सकते हो, जिसको नहीं करनी है आप उसको अनचेक कर सकते हो, ठीक है। अभी सपोज करो मुझे जो है सबको भेजनी है, ठीक है। अब इसमें से किसी का नाम आपको सॉर्ट करना है कि पहले किसको जाना है बाद में किसी को जाना है, तो आप यहाँ पे उसको अल्फाबेटिकली जो है सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ का कि सॉर्ट आपको क्या फर्स्ट नेम के हिसाब से अगर सॉर्ट करना है या डेजिग्नेशन के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो मैंने कहा डेजिग्नेशन के हिसाब से सॉर्ट कर दो असेंडिंग में, तो ये ओके। तो ये जो है डेजिग्नेशन के हिसाब से आपका जो है सॉर्ट हो गया। अगर आपको देखना है यहाँ देखो, सेंटर हेड, सीईओ, डायरेक्टर, मतलब सी से जो सारे पहले होंगे, फिर डी से, फिर एम से, ऐसे करके ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में जो है हो गया। अगर आप एम्प्लॉय कोड के हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाहते हो, फिर यहाँ सॉर्ट पे गए, डेजिग्नेशन से नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पर ई कोड के हिसाब से चाहिए, तो मैंने ई कोड को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ओके। तो अब ये एम्प्लॉय कोड के हिसाब से जो है आपका जो है आपका ये सॉर्ट हो गया। देखो 2389 ऐसे करके आपका ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया ओके। अब क्या है आपका यहाँ पर, अब आप नेक्स्ट अगर फील्ड में आते हो, ये जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जैसे अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ तक आपका हो गया एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। अब यहाँ पर आओगे राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स पे, तो एक ही ऑप्शन होता है ग्रीटिंग लाइन का। ग्रीटिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लेटर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना डियर या मिस्टर, जो भी आपको हेलो सर या मैडम जो भी लिखना है आपको, तो वो आप यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको लिखना है, मैंने कहा डियर लिखना है या टू लिखना है, जो भी लिखना है, क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉय के लिए अभी मैं डाल रही हूँ तो इट्स ओके कि मैं यहाँ डियर लिख लूँ। अब डियर में आपको मिस्टर क्या लिखना है कि पूरा नाम लिखना है या खाली आपका सरनेम चलेगा, मैंने कहा नहीं मेरे को पूरा नाम लिखना है, या मिस्टर एंड मिसेस दोनों के नाम से डालना है, तो मैंने कहा नहीं पूरा एक नाम डलना चाहिए, तो मैंने ये जो है एक पूरा नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
और लास्ट आगे उसके बाद कॉमा, कॉमा होना है, ये आपको सेमी कॉलन डालना है या नन डालना है। मैं कहा नहीं, हेलो जैसे साक्षी और उसके बाद कॉमा। ठीक है, तो ये जो है उसका देखो नीचे आपको यहाँ ये प्रीव्यू दिखा रहा है, डियर मिस्टर राज सैनी। ठीक है, अगर मैं इसको ये नहीं करके खाली ये कहती हूँ मिस्टर ये वाला, तो ये देखो नीचे दिखा रहा है मिस्टर सैनी, मतलब ये आपका सिर्फ सरनेम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब मिस्टर एंड मिसेस डालना है तो यहाँ पर आपको मिस्टर एंड मिसेस जो है वो मैंने, क्योंकि मिसेस का यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं है इसलिए वो मिसेस शो नहीं करेगा, मैंने मिसेस नहीं डाला हुआ ना अपने कॉन्टैक्ट्स में। ठीक है, तो मैं अभी ये पूरा ले रही हूँ, मिस्टर राज सैनी मतलब उसका पूरा नाम। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दूंगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो देखो कि जो भी आपका वो मैंने जो लेटर ड्राफ्ट किया था, जहाँ पर भी आपका कर्सर था वो जो है आप पे यहाँ पर उसने यहाँ पे क्या शो कर दिया, ग्रीटिंग लाइन शो कर दिया। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने आपको यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन शो कर दिया, वो अपने आप यहाँ पे करेगा, ये मैंने कर्सर वर्सर कुछ मैंने नहीं डाले, वो अपने आप ले रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो भी चीज जहां पर भी चाहिए आप जो है आप उसको अपने कर्सर को वहां पर जो है रख सकते हो। ठीक है, अभी जो है ये ग्रीटिंग लाइन तो मेरे को नीचे चाहिए, तो मैंने इसको जो है एंटर प्रेस करना है कि भाई ये मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, इसके नीचे चाहिए, तो मैंने ये एंटर प्रेस कर दिया। अब मेरे को इसके ऊपर यहाँ पर चाहिए, पहले हम डालेंगे ना मिस्टर एंड मिसेज या कुछ भी, तो मेलिंग में इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो मेरे को यहाँ चाहिए, क्या चाहिए, आप यहाँ पर डाल देते हैं, पहले तो टू डाल देते हैं कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, टू चाहिए। तो टू किसके नाम पर जा रहा है, ठीक है, टू यहाँ पे एंटर करने के बाद आना चाहिए, तो पहले मैं इसको एंटर कर देती हूँ। एंटर करने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पे मुझे चाहिए टाइटल चाहिए, ठीक है, कि मिस्टर, और फिर उसका फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, फिर एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पे दिखाना है कि उसका क्या डेजिग्नेशन है। ठीक है, उसका डेजिग्नेशन आ गया। फिर एंटर करने के बाद मुझे यहाँ दिखाना है कि उसका जो है एड्रेस क्या है। ठीक है, और एंटर करने के बाद वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, और रही बात उसकी एम्प्लॉय कोड की, तो वो एम्प्लॉय कोड जो है मेरा ये स्टेट के बाद जो है मैं टैप प्रेस कर देती हूँ और मेरे को एम्प्लॉय कोड समथिंग हेयर चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे डाल के एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मेरे हिसाब से हमारा लेटर जो है एक बार तैयार हो गया। ये इसमें आपको और कुछ भी चीज डालनी है, जैसे नीचे अगर यहाँ पर भी कुछ डालना हो तो आप डाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जिसके थ्रू आपको जाता है वो सेम रहता है, तो यहाँ पे इंसर्ट फील्ड करने की आपको जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप इंसर्ट फील्ड करोगे ना ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको क्या करना है, यहाँ फिनिश एंड मर्ज पे करना है। ठीक है, जैसे ही अब आप यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे करोगे, ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या प्रिंट डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे वो कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर आपको फिनिश एडिट का मतलब है कि अभी तो ये आपको शो कर देगा सारे के सारे जितने भी हैं कॉन्टैक्ट्स है, मैंने 3 या 4 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे डाले थे, तो उसके हिसाब से ये आपको सारे, अगर आपको इंडिविजुअली उसको एडिट करना है तो वो एक एक पेज पे आपको एक के नीचे एक शो कर देगा। ठीक है, प्रिंट करना है सिर्फ डायरेक्ट तो ये प्रिंटर पे भेज देगा। अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखा रही हूँ पहले, तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रीव्यू रिजल्ट पे, तो आप देख रहे हो यहाँ मिस्टर राज सैनी, ठीक है, डायरेक्टर प्रशांत विहार। ठीक है, तो मिस्टर डियर राज सैनी वी आर थ्रिल्ड टू इनवाइट यू, ये आ गया पहला आपका। ठीक है, ये क्योंकि मैंने पहला करा है इसलिए ये पहला, नेक्स्ट करोगे ये आपका दूसरा दिखा देगा, टू मिस्टर पीयूष भटीजा। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, मेरा स्पेस नहीं आ रहा, इसका मतलब जो मैंने वो इंसर्ट फील्ड करी थी तो वो मेरा जो है वो गलत आ रहा है। तो मैं प्रीव्यू को एक बारी बंद करके क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने बीच में वो नहीं लगाया था स्पेस, तो मैंने यहाँ स्पेस लगा दिया। ठीक है, अब एक बारी प्रीव्यू रिजल्ट करते हो, देखो अब सही आ रहा है। ठीक है, अब आपको ऐसे थर्ड करना है, आप थर्ड करो, देखो साक्षी अग्रवाल आ गया थर्ड पे, फोर्थ देखो रीना जैन आ गया, फिफ्थ देखो पूजा शर्मा। ठीक है, तो मैंने 5 कॉन्टेक्ट डाले थे तो 5 के 5 कर रहा है। अब आप फिनिश एंड मर्ज पे जाओगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करोगे। अब ये कह रहा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट करने हैं, करंट करना है, फ्रॉम मतलब जिस डॉक्यूमेंट नंबर से जिस डॉक्यूमेंट नंबर पे डालोगे वो डाल सकते हो। मैंने कहा सारे करने हैं, तो जैसे ही मैं ये ओके करूंगी, ओके करने के बाद देखो ये आपको एक के नीचे एक ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको शो कर देगा दूसरा। ठीक है, वो बार बार नॉलेज पाथ बाय साक्षी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज वो ऐसे रखा हुआ था, तो वो अलग अलग इसने जो है फाइल बना दी है उसकी। ठीक है,
तो ये ऐसे आपको शो कर देगा। अब आप इनका प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के अपने लेटर पे डालो, लेटर पे डालने के बाद अब रही बात लेटर की, तो ऐसे ही आप लेटर में भी फील्ड इंसर्ट करके और प्रिंटिंग के अंदर डाल सकते हो, उसमें उसका इंडिविजुअली जो है मेलिंग एड्रेस और सारी चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको जो है क्लियर हो गई कि हाउ टू मेल अ डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स नंबर। तो ये जो है आपका सिर्फ आपको रिसिपिएंट लिस्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, एल्स जब अगर आपकी रिसिपिएंट लिस्ट जो है बनी हुई होती है तो आप जो वो लेटर हैं वो एक ही बारी में सबको जो है प्रिंट आउट्स निकाल के डिस्पैच कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड नाइट।